सरकार में बहुत अहम रोल है। इस अहम रोल को देखते हुए नंबरदार क्या क्या मांग उठा रहे हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्यों नारेबाजी कर रहे हैं, क्या उनकी सोच है, क्या वो इरादा रखते हैं, उस पर भी आपकी बात कराएंगे। सुनते रहिए, देखते रहिए जनता एल का। और आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। सुनिएगा नंबरदार क्या कह रहे हैं। और चलती गाड़ी कड़ खा जा बिगड़ी के लग जा ललकारे। टूटी की कोई बुट्टी ना चाहे सरजीवन बुट्टी धर जा। सारे रिश्ते झूठे हो जा जब किस्मत दोहरा दर जा। हाथी घोड़े सेना खेती हल बैल और आली देखे। बाग बगीचे चमन चहकते पैरे ऊपर माली देखे। किस्मत बिगड़ी सब कुछ बिगड़ा तन पर रह गया चीर नहीं। राज काज सरताज रहना रही स्वर्ण जंजीर नहीं। और सलाह देने पास रहना जिस पे धीरज धर जा। और सारे रिश्ते झूठे हो जा जब किस्मत दोहरा दर जा। नंबरदार एकता जिंदाबाद। नंबरदार एकता जिंदाबाद। नंबरदार विचारवंत जिंदाबाद। नंबरदार एसोसिएशन विचारवंत जिंदाबाद। नंबरदार एकता जिंदाबाद। हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन जिंदाबाद। इंद्री नंबरदार एसोसिएशन जिंदाबाद। नंबरदार एकता जिंदाबाद। नंबरदार एकता जिंदाबाद। इंद्री नंबरदार एसोसिएशन जिंदाबाद। इंद्री नंबरदार एसोसिएशन जिंदाबाद। हरियाणा विचारवंत नंबरदार एसोसिएशन जिंदाबाद। क्या कहना चाहोगे आज की मीटिंग को लेकर? आज की मीटिंग को लेकर यही कहना चाहेंगे कि सरकार ने सभी नंबरदारों को फ़ोन उपलब्ध कराए हैं। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। बहुत पुरानी मांग थी ये, और मांग भी क्या थी कि सरकार ने खुद ही घोषणा की थी 18 तारीख को, 18 अक्टूबर 2018 को। तो सरकार की घोषणा थी, सरकार ने अपनी घोषणा पूरी करी है। अभी कुछ नंबरदार मोबाइल के लिए रह भी गए हैं, तो उनको भी सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द उनको मोबाइल उपलब्ध कराए जाएँ। जी नंबरदार जी क्या कहना चाह रहे हैं आज? हमारी आज की नंबरदार एसोसिएशन इंद्री में मीटिंग हुई, मासिक मीटिंग, जिसकी अध्यक्षता श्री किरण सिंह जी कंबोज ने की है। और इसमें मुख्य बातों पर विचार किया गया। जैसा कि सरकार की घोषणा थी कि मोबाइल दिए जाएंगे, तो 4 साल के बाद ये घोषणा पूरी हुई। इस बात का नंबरदारों को बड़ा खुशी का एहसास हो रहा है और हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। और दूसरी ये है कि अगर कुछ नंबरदार साथी रह गए हैं, उन पर भी विचार किया गया कि जल्दी से जल्दी इनको भी फ़ोन दिलवाए जाएंगे। उसके बाद जल बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर भी बड़ी गौर की गई है। और बुज़ुर्गों के मान सम्मान के बारे में गहनता से विचार किया गया है, जिसमें हमारे वक्ताओं ने इस बात पर गौर फरमाई कि भी अपने जो बुज़ुर्ग हैं, माता पिता हैं, पड़ोसी हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान किया जाए, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा की जाए। ये आज का मुख्य विचार रहा है। मैं इस बात पर दोबारा से सरकार का धन्यवाद करता हूं कि जो उन्होंने नंबरदारों की मांग को पूरा किया। मैं सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। नंबरदार एकता जिंदाबाद। नंबरदार एकता जिंदाबाद। नंबरदार एकता जिंदाबाद। नंबरदार एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नंबरदार एसोसिएशन विचार मंच जिंदाबाद। आपने सुना नंबरदारों को, लेकिन नंबरदारों की ये जो बैठक थी, इसमें बड़े अहम मसले उठे हैं। मसले क्या क्या हैं? मसले अहम इसलिए हैं कि समाज में जो परिवार है और परिवार में संस्कार, यानी संस्कारों के साथ भी हम लोगों को आगे बढ़ना है। नंबरदारों ने एकता की बात की है। नंबरदारों ने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने की बात की है। नंबरदारों ने ये जो समाज में शिक्षा व्यवस्था है, इसके कितना महत्व है, उस पर चर्चा की है कि हम अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, हम अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। और जो सबसे बड़ी इस नंबरदार बैठक में जो उभर करके आई है बात, वह यह है कि नंबरदारों ने समाज की चिंता की है कि समाज किस तरह से, उस समाज का सुधार हो, किस तरह से समाज आगे बढ़े, किस तरह से परिवार में जो विघटन आ रहे हैं उसको किस तरह से एकजुट किया जा सके, और कैसे संस्कार इस समाज में और इस परिवारों में दिए जा सके। नंबरदारों ने इस बात को लेकर के भी बड़ा जोर दिया है कि
नंबरदारों के दुख सुख में हम लोग शामिल हों। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि नंबरदारों का गौरव बढ़ाना, नंबरदारों का मान सम्मान बढ़ाना। लेकिन दर्शकों, एक बात और भी इस बैठक में बहुत ज़रूरी उठी है, वह यह कि नंबरदार बहुत सम्मानित पद है। कुछ दफ्तरों में, कुछ कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी नंबरदारों को वो मान सम्मान देने में संकोच कर रहे हैं जो उनको मिलना चाहिए। लेकिन नंबरदारों ने आज एक अहद किया है कि जहां भी इस तरह की घटनाएं होती हैं उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और नंबरदारों को मान सम्मान दिला करके रहेंगे। सरकार से भी अनुरोध किया है कि सरकार नंबरदारों के सम्मान को बढ़ाने में कहीं कोई कंजूसी ना बरते। यदि कोई कंजूसी हुई फिर नंबरदारों की एकजुटता और नंबरदारों की आपसी भाईचारा उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। और जब आवाज़ नंबरदार उठाएंगे तो फिर समाज को भी, सरकार को भी, अधिकारियों को भी सोचने पर विवश होना पड़ेगा। देखते रहिए जनता तहलका। मैं हूं MS संदेरवाल।